किसानों को 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। और इतनी अहंकारी सरकार की उसके बाद एक शब्द संसद में जब हम खड़े होकर बोलते थे, सही कहा बहन जी ने कि 15 सांसद थे, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 सांसद बीजेपी के थे हरियाणा से। मैं अकेला संसद में पिछले 10 साल से इनसे लड़ाई तानाशाही ताकतों से आग में आग डालते थे बोलते थे। तो ये सहानुभूति के 2 शब्द भी बीजेपी के किसी पदाधिकारी ने ये नहीं कहा कि हम इनकी मांग तो नहीं मानते, लेकिन ये भी देश के नागरिक हैं, किसी का घर उजड़ा है तो उसके परिवार के प्रति हम सहानुभूति हमारे दिल के अंदर है। इतना अहंकार कि हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम आपके सामने हुआ। इतना अहंकार कि आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले अहंकार इतना बढ़ गया कि संविधान तक पहुंच गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान तक पहुंच गए और कहा कि 400 पार का नारा दे रहे हैं कि हम संविधान तोड़ेंगे। वो तो लोगों ने घमंड तोड़ दिया और 400 पार के नारे की हवा निकाल दी। और जैसे चंडीगढ़ में अल्पमत में सरकार है, खट्टर सरकार, दिल्ली में भी अल्पमत में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनाने का लोगों ने ऐसा फैसला सुनाया। तो ये लड़ाई इस सरकार के अहंकार को भी तोड़ने की लड़ाई है, क्योंकि अहंकार अच्छा नहीं, इतनी असंवेदनशीलता, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। जनता की सुनवाई नहीं करी खट्टर साहब ने इन 10 वर्षों में, जनता की सुनवाई नहीं करी। दादरी के कितने गांवों में आए मुख्यमंत्री 10 साल में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने गांव में आए? और नायब सिंह जी कितने आए? भाई ये आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हमारा इलाका है। और मैं समझता हूँ ये तो 10 साल में कभी आए ना आए, मगर आपको पता है कि भाई हमारा तो 10 दिन में अगर दादरी ना हो तो जी ना लगे भाई। ये अपने भलाई की पहचान आपको करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बीजेपी के पास भी रिपोर्ट चली गई कि हरियाणा में बड़ा लोगों में रोष है। बीजेपी के पास भी रिपोर्ट चलेगी और बीजेपी ने क्या किया, लोकसभा चुनाव से पहले रिपोर्ट जैसे ही पहुंची 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जो सेनापति जिसको आपने कमान अपनी फौज की 10 साल तक दे रखी थी, जब युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध के दिन सूरज निकला कि अब युद्ध में आगे बढ़ो, तो बोला इस सेनापति को बदलो, दूसरे को बिठाओ। यही बात बनी, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया। ये वही उप मुख्यमंत्री जिसमें हरियाणा को लूटने पे समझौता हुआ, 5 साल तक हरियाणा को जम के लूटा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हरियाणा। और समझौता टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी की घोटालों के राज बताएंगे, और खट्टर साहब कह रहे हैं दुष्यंत के घोटालों की जांच कराएंगे। 5 साल तक क्या हुआ? और उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपनी कैबिनेट बदल दी बीजेपी ने, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, टिकटें बदल दी। अपने बड़े बड़े जो भाजपा के नेता थे, रामविलास जी जैसे, जिनके उनकी अपनी साख थी, कहीं रामविलास जी, कहीं सुखविंदर जी, कहीं शशि परमार जी, बड़े बड़े नेताओं की सबकी टिकट बदल दी। इलेक्शन की तारीख बदल दी, पहले इलेक्शन की तारीख जल्दी ले आए, फिर आगे करती कि नहीं करती इलेक्शन की तारीख। भाई सब कुछ बदल दिया, लेकिन बीजेपी का कष्ट नहीं कटेगा। ये जनता हरियाणा की सरकार ही बदलने का काम करेगी। बीजेपी को लोक सरकार बदलने की लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा में जय जवान जय किसान नारे की गूंज बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान नारे की गूंज हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की ये लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा खुशहाली के रास्ते पे आगे लेके जाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई दादरी को विकास के मामले में, भाई देखो ये मौका है, आप ये नौजवान टीम बनने लग रही है, ये नौजवान टीम बनने लग रही है। ऐसी काबिल प्रत्याशी आपके बीच में आई है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाई है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में इनको भेजा है।
और ये नौजवान टीम बनने लग रही है। नौजवान पे विश्वास, नौजवान टीम पे आप विश्वास करना, इनको आप जोड़ देना, इनको टीम को, हमारी टीम में इनको जोड़ देना। भाई मेरी और इनकी जिम्मेदारी होगी, दादरी को हम प्रदेश में विकास की जो पहचान आप दिलवाना चाहते हैं वहां तक हम लेके जाएंगे। ये और भाई अग्निवीर की तो ऐसी बात है, आप सरकार बनाओ हरियाणा की, पहली कैबिनेट में केंद्र सरकार को लिख के भेज देंगे कि अग्निवीर योजना वापिस हो और लड़ भिड़ जाएंगे केंद्र सरकार से, पूरी हरियाणा सरकार लड़ जाएगी, अग्निवीर वापिस होगी, फौज की पक्की भर्ती शुरू कराने की लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई गांधी को आगे लेके जाने की लड़ाई है। ये अपना रानीला गांव और ये इलाका, भाई ये रानीला गांव आपको याद होगा, क्योंकि इस इलाके से भी पुराना हमारा एक लगाव है। ये मेरा अपना गांव है, पुराना लगाव है। उठा सरकार में, उठा साहब की कलम से जब आदर्श गांव बनने की योजना आई और 100 गांवों को आदर्श बना पूरे प्रदेश में, तो रानीला गांव को भी आदर्श बनवाने का काम उस समय किया गया। आपको याद होगा पिलाना तक की सड़क, याद होगा आप रानीला गांव वासियों ने कहा ये पिलाना गांव, और मैं धन्यवाद करता हूँ और आपने रानीला गांव से जाके पिलाना गांव में वो सड़क तो बनवाई कि भाई ये सड़क बननी चाहिए। उसके बाद आप पिलाना गांव में गए और आपने कहा एमपी साहब का साथ दो, दीपेंद्र जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि पिलाना गांव ही नहीं, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 19 राजपूत बहुल्य गांव में से 19 गांव में इस चुनाव में अगर बढ़त देने का काम किया तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसमें रानीला गांव का एक बहुत बड़ा मैं योगदान में मानता हूँ, बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि आप लोग गए, आपने चारों तरफ चुनाव संभाला। आपके गाँव के बहुत से ऐसे साथी हैं जो है, और ये मैं एक एक का नाम, ये विकी वगैरह खड़े हैं, मैं एक का नाम भूल जाऊंगा, बहुत से ऐसे साथी जिन्होंने बड़ी मेहनत करी और ये इतिहास रचने का काम, क्योंकि आपको पता 3 महीने पहले आपने किया। तो ये काम, और भाई ये देखो हमारा और आपका एक पूरा, ये जैसे कहा भाई ये एक इलाका है, पुराना संबंध है। आपने नहर की बात करी, भाई ये दुख दर्द आप समझ सकते हो, जो 10 साल तक आए ही नहीं, खट्टर साहब और नायक सिंह जी, उनको क्या इस इलाके का दर्द होगा। और हम तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम तो आप ही के बीच में रहेंगे। और बताओ तो ये बात, ये तो भाई पानी की बात हो, भाई रानीला के पानी की बात हो, चाहे बौन तक की पानी की बात हो, आप 15 दिन में जो पहले चलती थी, भाई कुछ ना कुछ उससे जब पहले जितना पानी आता था उससे बढ़ा के ही चलवाएंगे इनकी तरह, जो है तो पानी की बात हो। भाई वो कह रहे हैं कि जी भाई थोड़ी बीड़ी कर दी इन्होंने, और भाई पहले काई लगी थी, तो भाई जुगर भाई जैसा है, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, आपको पता है, आप मेरे को भी जानते हो। एक बात बताओ, आप एक बात बताओ भाई, रानीला के सभी साथ पहले तो चलो भाई, अब तो सारा तुझे आपका भी हो गया, मेरा भी हो गया। भाई एक बात बताओ, तुमने भाई, मैंने ये नहीं पता मैं कि तुम आए थे ये सड़क बनवाने, पिलाना वाली सड़क आए थे कि तुम मेरे ताई कहाँ मिले थे, मैंने याद नहीं, दिल्ली मिले थे, लेकिन साथ के साथ काम करवा के आए थे कि नहीं आए थे बताओ। तो भाई आपको मुझे पता है ना, मैं तुमने नाट सकता, मैं नहीं नाट सकता आपने, भाई कम से कम भाई देखो, और मैं उम्मीद ये करता हूँ आप भी मेरे को मना नहीं करोगे, मैं आपकी रानीला गाँव को कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ रानीला गाँव को, भाई मैं अपने गाँव की और इस पूरे इलाके की, भाई आप हमारी बात रखना, हम आपकी बात को मान सम्मान को हमेशा ऊपर रखेंगे।